अरे ये घर देखने में तो बहुत अच्छा है, काफी आलीशान है। ये क्या मैं ऐसी शक्ल में यहाँ घूम रही थी? अरे नहीं, मर गई शायद। वो कि इसलिए मुझको नहाने के लिए बोल रहा था क्योंकि मुझ में से बदबू आ रही हो। ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मैं अभी के अभी बाथरूम में जाती हूँ और नहा के आती हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फिर से वापस यहीं पर आ गया हूँ। मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन रूही के कपड़े लेने के लिए तो मुझे यहाँ पर आना ही था। लेकिन मैं रूही को वापस से यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा और उस औरत को कोई भी मौका नहीं दूंगा रूही को परेशान करने का। अब जो भी होगा मैं उसको देख लूँगा और मुझे ध्यान रखना है कि उसकी बातों को दिल पर नहीं लेना है और उसको इग्नोर करना है। अरे यार, इतने बड़े घर में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ, पड़े पड़े दारू पी रही हूँ। क्या घर में कोई आया है? अच्छा तुम हो, तो तुम वापस आ ही गए। अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर हो? क्या इसने मुझको इग्नोर कर दिया? अरे महाराज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात में तो सुन लो। ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। रुक जा, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। पागल बहरा हो गया है क्या? लेकिन मैं किसी आवारा इंसान से बात नहीं करता। अरे रूही का कमरा इतना खाली क्यों है? उसका सामान कहाँ गया? क्या हुआ महाराज? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? मैं कुछ मदद करूं? बेवकूफ, चुपचाप बता कि रूही का कमरा खाली क्यों है और उसका सामान कहाँ है, नहीं तो मैं। अरे ठीक है, रुको। उसका सारा सामान ऊपर अटारी में रखा हुआ है। उसी ने बोला था कि मेरा सामान वहां पर रख दो। क्या उसका सामान अटारी में है? मुझे नहीं पता था तू इतनी बेशर्म निकलेगी। तूने मासूम सी लड़की को रहने के लिए अटारी दी। थू है तुझ पर। क्या हो गया महाराज? थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। मैं जब ऊपर देखने गया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारा सामान बहुत ही पुराना और यूजलेस था और रूही किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। उसने एक बार भी एहसास नहीं होने दिया कि वो कितने जुल्म सहती आ रही है। अब यहाँ पर जो सामान है वो ले जाने के लायक नहीं है, इसलिए मुझको रूही के लिए नया सामान ही खरीदना पड़ेगा। मैंने तो सुना था कि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे को सब बात बताते हो और एक दूसरे की परेशानी को आसानी से भांप लेते हो। लगता है वो सारी बातें खोखली निकली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुमने बताया नहीं कि तुमने उस अपनी प्यारी सी बहन को कहाँ पर रखा है। तुम उसे यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आए? तो जैसी औरत के साथ रहना मतलब नरक में रहने के बराबर है और मैं रूही को तेरे पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, अब चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे और तू इस बड़े से घर में अकेली घुट घुट कर मरेगी। मुझे पता है तुम दिखाते तो ऐसा हो कि तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी फीलिंग उसके लिए कैसी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिंदास मुझको बता सकते हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आखिर में तूने अपनी औकात दिखा ही दी ना। तेरे गंदे दिमाग में सिर्फ ऐसे ही ख्याल आ सकते हैं। अभी यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अरे सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो एक औरत हूँ। अरे महाराज, तुम चाहे कितना भी दिखावा क्यों न कर लो, सभी इंसान एक जैसे होते हैं। वो भले ही अपनी फीलिंग को दबा लें, लेकिन जैसा वो देखते हैं बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं और दिखावटी दुनिया में उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो खुद उनके पास होती है, लेकिन उनका ध्यान कभी उस पर नहीं जाता। मैं उस औरत से बात करके जैसे ही जाने लगा तो वो बदतमीजी पर उतर आई और मेरे साथ गलत हरकत करने को उतारू हो गई। लेकिन मेरा अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल था और मैंने उसको दूर धकेल दिया। ये बेशरम औरत अपनी हद पार कर रही थी, इसलिए मैंने उसको जोर से झटक दिया और जल्दी ही वहाँ से निकल गया। उस घर में जाना मेरी मजबूरी थी। अगर रूही का सामान लेने मुझे नहीं जाना पड़ता तो मैं भूल कर भी वो रास्ता कभी ना देखता। हालांकि उससे पीछा छुड़ाकर मैं घर आ गया और रूही के लिए काफ़ी सामान भी लेकर आ गया था। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया। अरे कौन है? क्या घर में कोई आया है क्या? वो कि यहाँ पर था, लेकिन अब वो कहाँ गया? मेरे दिमाग में उस औरत की कही बातें घूम रही थी कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था, तो मैं टेंशन मिटाने के लिए यहाँ दारू पीने के लिए आ गया।
माई डैड एंड ए वेरी अट्रैक्टिव मैन। इसी वजह से उन्होंने 3 बार शादी की और मैं भी कुछ कुछ उन्हीं के जैसा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई गलत फीलिंग नहीं है। और जो कोई भी डेट के लिए मेरे पास आती थी तो ना तो मैं उसको समझने की कोशिश किया करता था और ना ही मुझे कोई खास दिलचस्पी थी, इसलिए वो सब मुझे छोड़कर चले जाते थे। या शायद ये इस वजह से हो सकता है कि मैं रूही की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सेंसिटिव था। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस रूही की रक्षा करनी थी। इसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था। मैं रूही को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदगी में अपनी माँ को खोने का सदमा खा चुकी है, लेकिन अब मैं उसको और कोई दुख नहीं होने दूंगा। अरे ये वुकी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? और ये कपड़े तो बिल्कुल नए हैं और किसी लेडीज़ के लग रहे हैं। लगता है वो मेरे लिए ही लेकर आया है। जब वो घर पर वापस आएगा तो मैं उसको ये सब कपड़े ट्राई करके दिखाऊंगी। शायद मैं इनमें काफ़ी सुंदर लगूं। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अरे मैं बताना भूल गया, यहाँ आने से पहले मैंने अपने दोस्त ताइसुक को बुला लिया था और मैं अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मैंने उसके आने का वेट भी नहीं किया और अकेले अकेले दारू पीने लगा। दोस्त के आने के बाद मुझे एक कंपनी देने वाला मिल गया था और मैं उसके साथ दारू पीने लगा। नशे में बस उसके साथ मैं रूही की बातें ही कर रहा था कि मुझे उसकी रक्षा करनी है, कोई दुख नहीं होने देना है। मैंने इतनी पी ली थी कि मैं अपने होश खो बैठा था। तभी मेरे मोबाइल पर रूही का कॉल आया, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसे चिंता हो रही थी और मैंने उसको बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन उठाया और रूही से वो बातें करने लगा और वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। दोस्त उसको बेफिक्र करता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने दारू थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, इसलिए मैं आने की हालत में नहीं था। दोस्त ने रूही से एड्रेस मांगा और खुद मुझे छोड़ने के लिए चल पड़ा। वो मुझे सहारा देकर घर तक ले गया। आलम ये था कि मैं कुछ भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मेरा दोस्त मुझे ले जा रहा था। होटल पहुँचने पर रूही दरवाज़ा खोलती है और मुझे देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी दारू क्यों पी ली है। दोस्त रूही को पहली बार देखता है और उससे माफ़ी मांगता है। बोलता है कि उसने मुझको दारू पीने से रोक देना चाहिए था। फिर वो दोनों मिलकर मुझे बिस्तर तक ले आते हैं और लेटा देते हैं। रूही दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि वो घर भी हमारा नहीं था, बल्कि हम तो होटल में रह रहे थे। देखिए, फ़िलहाल के लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपने इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो आपके घर जाना होगा। आपकी बीवी आपकी राह देख रही होगी और फ़िलहाल वुकी भी नशे में है, तो आपका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जब हम अपने नए घर में शिफ्ट होंगे तो आपको नए घर की पार्टी में ज़रूर आना होगा। मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी। आप आराम से घर जाएगा। बाय, फिर मिलते हैं। बातों ही बातों में दोस्त ने बताया कि रूही से मिलना उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि दारू के पब में मैं उसकी बहुत तारीफ कर रहा था कि रूही ऐसी है वो वैसी है। क्या वुकी मेरे बारे में बात कर रहा था? मुझे तो शर्म आ रही है। उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा? वुकी, तुमने इतनी दारू क्यों पी ली? अपनी हालत को तो देखो, तुमसे बदबू भी आ रही है। आखिर वो क्या रीज़न था जो तुमने इतनी दारू पी ली? धीरे धीरे आंखें खोलो और मुझसे बात करो। रूही, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि तुम उस औरत के पास इतने समय से दुख झेल रही हो। क्या इसको पता चल गया? पता तो चलना था। ये घर पर जो गया था, इन सब में मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा और तुमको डिफेंस करूंगा। देखो वुकी, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गलती है, मैं कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं तुम्हारी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। तुमने कितने जुल्म सहे हैं उस चुड़ैल के पास। मुझे लगता है तुम्हें नशा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या?